आज हम नेम रिएक्शंस में एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं। तो एल्डोल जो वर्ड बना है वो है एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल से। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों होते हैं उसको हम एल्डोल बोलते हैं। कंडेंसेशन मीन्स होता है ऐसा एडिशन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एडिशन, जिसमें कि लास्ट में एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है और एक हमें बाई प्रोडक्ट मिलता है जिसमें कि हम छोटा सा मॉलिक्यूल हमारा निकलता है। तो उसमें वाटर भी हो सकता है, वाटर जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? इट इज़ द कंडेंसेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड। तो यहाँ पे हम जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट लेंगे वो एल्डिहाइड होगा या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन। तो 2 मोल्स ऑफ कीटोन्स या 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड हम लेते हैं और अ डाई एल्डिहाइड। तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं तो हमें एक ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी ले सकते हैं हम, डाई कीटोन भी ले सकते हैं। और हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो जो भी हम स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें जो लास्ट प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, वो भी हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, लेकिन उसके बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड होगा। तो बीटा पोजीशन क्या होती है? जैसे ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, उसके बाद जो कार्बन आता है उसको अल्फ़ा बोलते हैं, उसके बाद जो कार्बन आएगा उसको बीटा बोलेंगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ऐसे करके चलती रहती है सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। तो एल्डोल कंडेंसेशन जो है बोथ एसिड एज वेल एज बेस कैटालाइज होता है, मीन्स उसको हम एसिड की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं और बेस की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है? एल्डिहाइड रिएक्ट मोर रेडिली देन कीटोन। तो एल्डिहाइड ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं देन कीटोन। और उसके बाद अगर डाई कीटोन की बात करें तो डाई कीटोन जो है जल्दी रिएक्ट करते हैं एज कंपैरिजन टू डाई एल्डिहाइड। यहाँ पे प्रोडक्ट में हमें जो मिलता है वो है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें कि एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों होता है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है एल्डोल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन दिखाई है। 2 मोल्स लेंगे हम CH3COH एसिटाल्डिहाइड लिया है हमने यहाँ पे, 10% NaOH, वाटर, देन 5 डिग्री सेल्सियस, देन हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म हमें 2 चीज़ें बताती है कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में, कि जो उसका अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। क्यों? क्योंकि जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो अटैच्ड है, अल्फ़ा हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच है जो कि सीधे बगल में है कार्बन डबल बॉन्ड O के, ठीक है। तो जो कार्बन डबल बॉन्ड O है इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे रखता है। तो इस वजह से कार्बन पे एक स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आता है और वो अपने बगल वाले कार्बन पे भी उस स्लाइड पॉजिटिव चार्ज को इम्पोज करता है। तो ये जो कंपाउंड थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। इस अनस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हाइड्रोजन क्या करता है कि हाइड्रोजन चला जाता है। हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, मीन्स नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, तो कंपाउंड हमारा थोड़ा सा अनस्टेबल से स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको बोला कि जो अल्फ़ा कार्बन है उसके जो हाइड्रोजन हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है, इजीली लूज़ कर जाते हैं। तो एसिडिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी टू लूज हाइड्रोजन ईजीली, ठीक है। तो इसमें दूसरा क्या है? दूसरा द टेंडेंसी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर क्या है? जो कार्बन के से अटैच ऑक्सीजन है, मीन्स जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका ऑक्सीजन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजीली हो सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मीन्स न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी ऐसे ग्रुप्स जिनकी एफिनिटी होती है टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, मीन न्यूक्लियस लविंग। अब एफिनिटी पॉजिटिव चार्ज से कब होगी? जब खुद उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन है, हमें पता है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और ये जो कार्बन डबल बॉन्ड O है, इसके जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो भी इजीली मूव कर जाते हैं ऑन ऑक्सीजन टू फॉर्म नेगेटिव चार्ज। वैसे तो इस पर स्लाइड नेगेटिव चार्ज रहता ही है, लेकिन अगर पूरा नेगेटिव चार्ज बनाना है तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो भी इजीली मूव कर जाते हैं। हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दे आर मूवेबल, ठीक है। अगर उनको ऐसी कंडीशन मिलती है तो वो मूव कर जाते हैं इजीली, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के चांसेस भी ज़्यादा हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो 2 चीज़ें हैं, एसिडिटी है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसमें इजीली हो सकते हैं, मीन्स H लूज इजीली हो सकता है और कोई भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अटैच हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी होते हैं, तो इस वजह से भी इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स नहीं, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल एडिशन के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक नोट लिखा है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर नहीं होगा
तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता। तो अल्फा हाइड्रोजन कब नहीं होता है, जब यहाँ पर रिप्लेस होके कोई एरोमेटिक रिंग आ जाएगी, ठीक है। एरोमेटिक रिंग पे अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ पर से वो अटैच करेगी वहाँ पर हाइड्रोजन होगा ही नहीं, ठीक है। तो वही अल्फा पोजीशन होगी। तो यहाँ पे जैसे बताया है ArCHO, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और ऐसे ही जो कंपाउंड CH3 होल थ्राइस CHO, इनमें अगर ये देखो यहाँ पे ArCOAr, यहाँ पे भी अगर दोनों साइड बेंजीन रिंग लगी है तो उसमें भी नहीं हो सकता, ठीक है। ArCO CR3, तो ऐसे जो भी कंपाउंड हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो दे कैन नॉट अंडरगो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बेसिक मीडियम में रिएक्शन कैसे होती है। तो अगर बेसिक मीडियम में है तो हमने NaOH ले रखा है, ठीक है। तो उसका जो हाइड्रोक्सिल वाला पार्ट होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्ट, वो पहले यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे जो हमने एल्डिहाइड ले रखा है उसमें अल्फा हाइड्रोजन है, और ये अल्फा हाइड्रोजन ईजिली लूज़ कर जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो H तो वैसे ही लूज़ करता है, लेकिन उसको हाइड्रोक्सिल मिल गया है जो कि उसे ईजिली लूज़ करवा सकता है अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल बना के। तो H जो है ईजिली लूज़ कर जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो CH2 है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसलिए उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। और देन बाकी का सेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये दूसरे मॉलिक्यूल में भी चेंज हो सकता है। ये दोनों जो मॉलिक्यूल है वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा सॉल्यूशन होगा उसमें दोनों मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, ठीक है। तो जो CH2 का नेगेटिव चार्ज है वो मूव करेगा यहाँ पे बिटवीन में, और जो ये C डबल बॉन्ड O है वो भी मूव करेगा, और जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें मॉलिक्यूल मिल जाएगा इस तरह का, CH2 डबल बॉन्ड C और O पे नेगेटिव चार्ज H, ठीक है। अब इसको हमने न्यूक्लियोफाइल बोला है। न्यूक्लियोफाइल क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो किसी भी पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होके कंपाउंड बना सकता है, तो इसलिए इसको न्यूक्लियोफाइल बोला, न्यूक्लियस लविंग। अब ये न्यूक्लियस लविंग हो गया, मीन पॉजिटिवली चार्ज लविंग हो गया है, और ये किसी भी पॉजिटिव चार्ज को ईजिली अट्रैक्ट कर सकता है। अब इसको इनोलेट आयन क्यों बोला? जब भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्लस उसके बगल में C डबल बॉन्ड O होता है, तो इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन, ठीक है। और प्लस हमें वाटर मॉलिक्यूल मिला है इस स्टेप में। अब जो दूसरा स्टेप है उसमें हम सेकंड मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। जो हमने 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो एल्डिहाइड या कीटोन जो भी हम लेंगे उसके 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल ने अपना काम कर दिया है यहाँ तक, अब दूसरे मॉलिक्यूल की बारी है। तो दूसरे मॉलिक्यूल क्या करेगा? अब हमें पता है जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है उसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ईजिली वो डबल बॉन्ड को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर सकता है, मीन्स डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। तो इसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रोफाइल। अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी है, इलेक्ट्रोफाइल भी है, ठीक है। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो हम इन दोनों को एक दूसरे से रिएक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग है, और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो दोनों के पास दूसरे की ज़रूरत पूरा करने के लिए चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थर्ड जो स्टेप है उसमें यही होगा, जो नेगेटिव पार्ट है, मीन्स यहाँ पे इनोलेट आयन जो है यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है। इनोलेट आयन भी एज अ न्यूक्लियोफाइल ही एक्ट करेगा। तो जो CH2 पे नेगेटिव चार्ज है इट विल अटैक ऑन दूसरा कार्बन जो कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो हमें एक जो प्रोडक्ट मिलेगा इसको हम बोलेंगे एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन में क्या क्या है? देखो ये COH तो वैसे ही रहेगा, CH2 ने यहाँ पे अटैक करा टू फॉर्म बॉन्ड, ठीक है। तो CH3 यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, देन H, ठीक है। ये हो गया एल्कोक्साइड आयन। अब ये जो O है नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अनस्टेबल है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मली कंपाउंड्स में जो डबल बॉन्ड रहता है तो डबल बॉन्ड ही रहेगा, या कोई भी मतलब कोई भी नहीं, मोस्टली H के साथ वो बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो वाटर मॉलिक्यूल है मतलब सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल होंगे ही, वो अटैक करेंगे, ठीक है। तो वो अटैक करेंगे तो ऑक्सीजन के पास H लगा देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, H इजीली बाइंड हो सकता है, तो वहाँ पे H लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एल्डोल। ये एल्डोल हो गया अब हमारे पास, देखो COH है, देन CH2 है, देन बीटा पे पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको हम एल्डोल बोलेंगे, बट इट इज़ अनस्टेबल। और नेक्स्ट हमें बाई प्रोडक्ट क्या मिला है? वाटर में से H तो यहाँ ऐड हो गया और हमें मिला हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद देखो ये अनस्टेबल है,
तो ये है तो एल्डोल यही, लेकिन लास्ट में हमें प्रोडक्ट कुछ और मिलता है। उसमें क्या होता है कि जो ये जो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये फिर से जो अल्फ़ा पोजीशन है उसका हाइड्रोजन हमें पता है एसिडिक है, तो उसको ले जाता है। और उस अब क्या हो गया, जो CH है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे चला जाता है टू फॉर्म डबल बॉन्ड। एंड अब ये क्या हो गया, कार्बन की वैलेंसी जो है डिस्टर्ब हो चुकी है। ठीक है, 1 2 3 4 ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये पूरा हटेगा OH। ठीक है, ये पूरा OH हट जाएगा और इसका इसका वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये OH हट जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, CH3CH डबल बॉन्ड CHCOH, तो 2 ब्यूटीनल मिला हमें। इसको क्रोटोन एल्डिहाइड भी बोलते हैं, प्लस वाटर प्लस OH। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है वो है एल्डिहाइड कंटेनिंग डबल बॉन्ड एट बिटवीन अल्फा बीटा पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन। तो इसमें हम NaOH की जगह HCl लेंगे। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होगी H से, जैसे यहाँ पे OH नेगेटिव से स्टार्ट होगी, यहाँ पे H पॉजिटिव से स्टार्ट होगी। तो इसीलिए हम इसको एसिड कैटालाइज बोल रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, विद द हेल्प ऑफ एसिड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म बिगिंस विद द एसिड कैटालाइज फॉर्मेशन ऑफ द इनॉल। तो एसिड ये रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, मीन्स जो रिएक्शन स्टार्ट होगी वो एसिड की वजह से होगी और यहाँ पे इनॉल बनेगा। तो जो HCl है उसमें से जो H है वो इजीली ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, क्योंकि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसमें से ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें हमेशा एक स्लाइड नेगेटिव चार्ज रहता है। उसके बाद उस पर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके साथ वो इजीली बाइंड कर सकता है ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन्स दे देगा H को और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे के पास क्या हो गया, एक्स्ट्रा बॉन्ड हो गया, मीन्स उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स भी दे दिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है। तो इसके लिए क्या होगा, जो कार्बन के बगल का CH2 ग्रुप है, सॉरी CH3 ग्रुप है, उसका एक H हम लूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो अल्फ़ा कार्बन होता है उसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है, मीन्स ईजिली लूज़ हो सकता है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज डालता है, तो इसके बगल वाले कार्बन पे भी इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इजीली हम H लूज़ करवा सकते हैं कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए। तो H जब जाएगा HCl के साथ HCl बना लेगा। ठीक है, अभी क्या होता है, यहाँ पे ये इनॉल बन जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं इनऑल, मीन्स कंपाउंड कंटेनिंग अल्कोहलिक ग्रुप प्लस एल्कीन प्लस HCl मिल गया हमें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देन द इनॉल एड्स टू द प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो जो एसिटाल्डिहाइड है उसका यहाँ तक रिएक्शन फिर से होगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है ना वो भी रिएक्शन करेगा, यही रिएक्शन सेम। और ये वाला प्रोडक्ट है इसको हम यूज़ करेंगे सेकेंड मॉलिक्यूल का टू रिएक्ट विद इनॉल। ठीक है, तो ये देखो हमने यूज़ करा है सेम जो अनदर मॉलिक्यूल है उसका, जो हमने ये वाला फॉर्म है जो HCl के साथ रिएक्ट करके बना। ठीक है, हमने इनॉल नहीं दिखाया, उसका जो ये है इससे पहले वाला प्रोडक्ट उसको दिखाया है। ठीक है, तो दोनों इक्विलिब्रियम में है, मीन्स जो सॉल्यूशन होगा उसमें ये भी प्रेजेंट रहेगा, ये भी प्रेजेंट रहेगा, ना ये ख़त्म होगा ना ये ख़त्म होगा। ठीक है, तो दोनों जो है आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। तो सॉल्यूशन में ये भी है ये भी है। ठीक है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी सेम रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ, लेकिन हम दूसरे मॉलिक्यूल का जो दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उसका ये वाला पार्ट लेंगे, मीन्स ये वाला प्रोडक्ट लेंगे आफ्टर रिएक्टिंग विद HCl, और जो फर्स्ट है उसका हम ये वाला लेंगे, इनॉल लेंगे। ठीक है, तो इसको हमने बोला है प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें प्रोटॉन अटैच्ड है। तो ये रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो कैसे रिएक्शन करेंगे, जो CH2 डबल बॉन्ड है उसके जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिएक्ट करेंगे विद कार्बन, क्योंकि कार्बन पे इजीली रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन है इसको हमने स्टेबलाइज करना है, इसको हमने इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो जब ये कब स्टेबलाइज होगा, जब कार्बन पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आएगा, तभी तो वो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेजेगा ना, क्योंकि वैलेंसी जो हो जाएगी गड़बड़ हो जाएगी।
और कार्बन के पास पहले से एक बॉन्ड है, तो वो एक्स्ट्रा बॉन्ड को क्या करेगा, हटाने की कोशिश करेगा, तो वो जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को दे देगा और ऑक्सीजन स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हटेंगे तो कार्बन पे क्या हो जाएगा, कार्बन पे कम बॉन्ड्स हो जाएंगे, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे से ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा टू फॉर्म डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, अब ऑक्सीजन ने अगर डबल ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं टू फॉर्म द डबल बॉन्ड्स, फिर तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और बाकी हमें क्या मिलेगा, ने CH2 के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो कार्बन ने जो अपने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन दे दिए ऑक्सीजन को। ठीक है, अपने को स्टेबलाइज करने के लिए और उसको भी स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि 5 बॉन्ड नहीं रह सकते ना फिर, तो यहाँ पे हमें दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, फाइनली प्रोटॉन ट्रांसफर्स एंड डिहाइड्रेशन लीड टू द प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा और डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हमारा क्या हो रहा है, Cl नेगेटिव आया, H को उसने हटाया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, उसने डबल बॉन्ड बनाया। अब कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो इस ऑक्सीजन को हमने पहले वाटर जैसा बना दिया, इसमें H ऐड करके। ठीक है, H इजीली ऐड हो सकते हैं क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, वो आया कहाँ से, ये वाला प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा यहाँ, ये वाला प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा इस ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाएगा। तो होना क्या है इसमें, प्रोटॉन ट्रांसफ़र प्लस डिहाइड्रेशन। तो HCO पॉजिटिव था, तो इसका H हमने हटा दिया, इस पे डाल दिया, क्योंकि ये पूरा हमने निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, देन CH। ठीक है, ये H हट गया, डबल बॉन्ड ये इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो पूरा हमारा जो है कार्बन के पास पूरी वैलेंसी हो गई, तो वो इस मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट सेम जैसे हमने बेस कैटालाइज में देखा था वही आ गया है ना, ब्यूटेनॉल प्लस HCl प्लस वाटर। तो ये था हमारा बेस कैटालाइज और एसिड कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म। इसके बाद हम मिक्स्ड एल्डोल और प्रॉपर एल्डोल पढ़ेंगे, प्लस हम इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन पढ़ेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।